सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम करने वाले हैं अपना मैथ का ये कौन सा आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है और हमारा क्या चलेगा यहाँ से एक्सरसाइज 2.1 यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। क्लास आपका कौन सा 12th यानी कक्षा 12। कक्षा 12 में यूपी बोर्ड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत जल्दी जल्दी हम लोग वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, जो क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उनको स्टार्ट करने से पहले कुछ उनके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद बेसिक जानकारी जैसे ही हम लेंगे फिर उसके बाद चलेंगे अपनी एक्सरसाइज के तरफ। तो एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन है। उन सबको हम बारी बारी से एक एक करके बहुत जल्दी बहुत कम समय में देखेंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जिससे बहुत जल्दी समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कर सकोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो, पहले क्या दे रखा है कि इसे पढ़ने से पहले आप एक चीज़ पढ़िए, आपका परिचय इंट्रोडक्शन पढ़िए इसका। इसे पढ़ने से पहले आप पहले परिचय पढ़िए यानी इंट्रोडक्शन। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि टेन थीटा बराबर एक्स लेते हैं। इतना सबको पता है कि टेन थीटा बराबर एक्स लेते हैं। अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से थीटा निकालता हूँ तो एक्स बट्टे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, एक्स बट्टे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। जब को टेन थीटा को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये इन्वर्स का हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टेन इनवर्स, यही हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा इसको ठीक है, मैंने इस प्रकार से इसको लिख लिया। अब यही तो हमको निकालना है। ये पूरी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो इसी पर रिलेटेड है। इसी पर तो रिलेटेड है भाई कि थीटा बराबर अगर आपको दिया गया है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, और अगर एक्स बराबर दिया गया है तो हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। कुछ इसमें ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मैंने क्या किया कि टेन थीटा, यहाँ पे आप साइन भी ले सकते हो। ठीक है, साइन थीटा बराबर एक्स है। ठीक है, मैंने माना कि साइन थीटा बराबर एक्स का। अब एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, एक्स की कोई वैल्यू होगी तो मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा कहाँ से निकलता है, थीटा हमारा 0, 30, 45 जो भी इस वैल्यू है वो वहाँ से निकलती है। ठीक है, उससे पहले मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो टेन साइन थीटा बराबर एक्स है। मैं इस थीटा बराबर निकालूंगा तो एक्स बट्टे क्या हो जाएगा, साइन। इतना तो आपने देखा है, इतना पढ़ा है। साइन हो गया, नीचे आ गया। और जब नीचे से यानी हर से अंश की तरफ जाएगा तो इनवर्स हो जाता है, ये भी चीज़ देखी होगी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से मुझे अब यहाँ से मुझे क्या कहा गया होगा कि मुझे यहाँ से x की वैल्यू दे दी गई होगी। मुझे यहाँ से x की वैल्यू दी गई होगी। मुझे यहाँ से क्या दिया गया होगा, या तो मुझे थीटा बराबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, या थीटा की वैल्यू दी है तो मुझे x बराबर निकालना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ दी होगी, एक दी होगी, दूसरी मुझे निकालनी है। बेसिकली यहाँ पर x की वैल्यू दी जाती है और थीटा को हमको निकालना पड़ता है। यानी x आपको दिया जाएगा, इस वाली फॉर्म में दिया जाएगा। मान लीजिए 1/√3 दे दिया। ठीक है, 1 दे दिया तो 1 कहाँ है, कैसे है और किस सेक्शन में। मान लीजिए सेक सेक आपको 1 दे दिया तो सेक 1 आप जानते हो 0 का होता है। सेक 1 किसका होता है, 0 का होता है, आप ये जानते हो। ठीक है, लेकिन हमको इस वाले फॉर्म में पढ़ने के लिए यानी x बराबर हमको यहाँ से ये वाली वैल्यू दी होगी, लेकिन थीटा हमें रेडियन में निकालना पड़ेगा। थीटा किस में निकालना पड़ेगा, आपको रेडियन में निकालना पड़ेगा। तो थीटा को जब आप रेडियन में निकालोगे आप थीटा को जब रेडियन में निकालोगे तो 0 अंश का तो देखो 0 अंश ही होता है। ठीक है, रेडियन में अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये तो आपको 0 ही होता है, ये आपको 0 ही देगा। ठीक है, और 30 आपको क्या क्या देगा, यानी 180/30 होता है। ठीक है, 180/30 होता है तो ये 6 बार कटेगा। तो जब मैं इसका इन्वर्स करूँगा, 6 का मैं जब इन्वर्स करूँगा तो ये कितना होएगा, 1.6 हो जाएगा। यानी या मैं इसको पाई/6 भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, पाई/6, पाई/6। ठीक है, ये आपका पाई/6 हो गया। ऐसे ही आप 45 को कीजिए 90, पाई/4 आ जाएगा। ऐसे ही आप 45 को कीजिए तो कितना आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा। फिर इसको कीजिए तो ये आपका पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, पाई/3। ठीक है, और ये कितना है आपका, पाई/2 रहता है। 90 कितना रहता है, पाई/2
रहता है। इसकी हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि हमको x बराबर मान लीजिए दे दिया जाएगा 1/2 और थीटा हमसे पूछा जाएगा, मान लीजिए हमको दे दिया गया कि साइन, तो यहाँ से इरेज कीजिए, फिर से समझा। ये आपने देख लिया कि कैसे x बराबर दिया जाएगा और हमको निकालना क्या है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे यहाँ से दे दिया गया है, मुझे यहाँ से दे दिया गया है कि साइन मुझे दे दिया गया है कि साइन 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको बतानी है, मुख्य मान आपको बताना है। तो मुख्य मान क्या होता है, जो एक्स, जो हमको थीटा निकालना है वही मुख्य मान होता है। थीटा हमारा क्या होता है, मुख्य मान होता है। तो मैं जब यहाँ से देखूंगा तो मैंने ये देखा कि ये साइन इनवर्स π/2 है, तो साइन इनवर्स π/2 की वैल्यू कितनी है, π/2, यानी x बराबर निकालना है तो π/2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आएगी आपकी, π/6, ठीक है, π/6। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरी वैल्यू आई वो कितनी आई, π/6। मेरी वैल्यू कितनी आई, π/6, यहाँ से निकल के आ गई। मेरी वैल्यू कितनी आई, π/6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन 14 ही दिए गए हैं, आपको कुछ ज़्यादा उसमें करना नहीं है। मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिए गए, ऐसे क्वेश्चन दिए गए, आप आराम से कर सकते हो। ये माइनस है, उसका भी मैं बता रहा हूँ अभी, ये माइनस वालों को भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपको दिया गया है, आपको अगर कोसेक दिया गया हो, कोसेक कोसेक मान लीजिए आपको दिया गया √2, ठीक है, कोसेक इनवर्स आपको √2 दिया गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कोसेक इनवर्स √2 किसकी वैल्यू होती है, √2 π/4 की वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका π/4, आंसर कितना आ जाएगा आपका, π/4 आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें सारे दिए गए हैं। अब ये तो आपका पॉजिटिव वैल्यू वाले हो गए, ठीक है, ये कैसे हो गए आपके पॉजिटिव वैल्यू वाले हो गए। और भी देख लीजिए इसमें, मान लीजिए कॉट दे रखा है, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का कुछ दे रखा है 1/√3 दे रखा है, कॉट इनवर्स 1/√3 देगा है। तो आप क्या करोगे, कॉट इनवर्स, अब 1/√3 देखो कहाँ की वैल्यू है, 1/√2, 1/√3 60 की वैल्यू, और 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, π/3 लिख देंगे। π/3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा, π/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और भी चलो देख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो पॉजिटिव वाले हैं, इनमें क्या है कि आपके माइनस नहीं आएगी, इनमें माइनस नहीं आएगी। जहाँ माइनस आएगी मैं आपको बताऊंगा, अगले स्टेप पे बताएंगे माइनस वाले को कैसे हम बाहर ले लेते हैं और किसका हम मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब 10 भी निकाल लीजिए, मान लीजिए हमको दे रखा है 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 10 इनवर्स तो है ही, अब 1 किसकी कहाँ पे है, 10 इनवर्स में देखूंगा तो 1 आपका 40 डिग्री से, यानी 45 अंश पे, और 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से, π/4, आंसर मेरा कितना हो जाएगा, π/4, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी कर सकता हूँ, मान लीजिए कॉस लेता हूँ, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉस इनवर्स और 1/2 किसकी वैल्यू, 1/2 देखूंगा तो कॉस में मेरी वैल्यू है 60 अंश की, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3, 60 को लिख सकता हूँ मैं π/3। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से π/3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन है, मैं उनको भी बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं हम, ये तो आपके पॉजिटिव वैल्यू आ गए, कि जब आपकी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, जो एक्स की वैल्यू दे रखी है वो कैसी है, पॉजिटिव दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव दे रखी है तब तो ये वाली चीज़ें काम आएंगी। लेकिन अगर इसी में एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव दे रखी है, फिर अगर x की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि cos इनवर्स -1/2 दे रखा है, फिर क्या करोगे आप, अब यहाँ पे देखोगे तो माइनस वाला तो कुछ है ही नहीं। माइनस वाला जब कुछ नहीं है तो इसके लिए इसके बाद के फॉर्मूले हमारे पास बहुत काम आते हैं। देखो, जब नेगेटिव वैल्यू दी गई हो, मान लीजिए आपको मैंने अभी क्या बताया कि कॉस इनवर्स -1/2 दिया गया हो, तो कॉस वाले हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको 6 फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। 6 फॉर्मूले बहुत ही यूनिक है, बहुत
अब देखते ही आपको याद हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो आप साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक, कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिया, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज़ें हमको दे रखी है, मान लीजिए ये चीज़ हमको दे रखी है। अब इनका हमको करना क्या है, ये चीज़ें तो हमको दे रखी हैं, तो इनका करना क्या है भाई, ये भी तो पता चले कि माइनस है। तो हमने ये कैसे निकाला, अब मान लीजिए अगर माइनस यहाँ पे दे रखा है तो सिंपली आप साइन, एक तीन चीज़ें देखिए यहाँ पे आप, जैसे ही आप तीन चीज़ों की तरफ जाओगे, मान लीजिए अब तीन चीज़ों की तरफ जाओगे तो पहली कौन सी है आपकी, पहले में आप जाओगे तो साइन, टेन और कोसेक, यानी साइन, ठीक है, टेन और कोसेक, ये इस प्रकार की वैल्यू है कि इनमें माइनस आगे आ जाता है बस, और कुछ चेंजिंग होती नहीं, इनमें क्या हो जाता है सिर्फ माइनस बाहर आ जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। टेन में क्या हो जाएगा, इनमें भी हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और कोसेक में भी यही हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ये आपकी आगे आ जाएगी। अगर इस वैल्यू में दे रखा है टेन इनवर्स में एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव दे रखी है तो सिर्फ क्या हो जाएगा आपकी माइनस आगे आ जाएगा, बाकी हम उसी तरीके से कर सकते हैं, माइनस लगाना है बस, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। और क्या है कि अब यहाँ पे कॉस दे रखा है, यहाँ पे तो कॉस दे रखा है, अब देखो जैसे दे रखा है आपको टेन इनवर्स माइनस वन दे रखा है, ठीक है, टेन इनवर्स माइनस वन दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा माइनस तो सिंपली मैंने बाहर ले लिया, अब क्या रह गया, ये टेन इनवर्स वन रह गया। अब आप आराम से कर सकते हो, मान लीजिए माइनस और टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी है आपकी, टेन इनवर्स वन की वैल्यू आपकी 40 है, जो जिसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई फोर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई फोर, 14 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर की वैल्यू रख दीजिए, यानी पाई बाई फोर, तो आंसर मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाई फोर, आंसर कितना हो जाएगा मेरा माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि ये माइनस का दे रखा था, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स एक्स को हमने एक्स बाहर ले लिया, यानी पहले में तीसरे में और छठवें में, पहला तीसरा और छठा, हमारा क्या है कि पहले हमको माइनस दे दे, पहले माइनस इसमें क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी, ठीक है, माइनस इसमें आगे आ जाएगी। अब बाकी बचे तीन, बाकी तो कॉस बचा आपका, कॉट बचा और क्या बचा सेक बचा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पाई लगा लीजिए और माइनस, फिर आप ऐसे ही रख दीजिए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, यानी इनमें क्या है सिंपली आपको पाई आगे लगाना होता है और कुछ इसमें करना नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस क्या है सेक इनवर्स एक्स, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। अब मेरे को दे रखा है, जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। अब कॉस के लिए मैं क्या करूँ, कॉस के लिए मैं क्या करूँगा, पहले पाई लगाऊंगा, ठीक है, पाई लगाया माइनस, अब मेरे पास क्या हो गया, ये कॉस इनवर्स वन बाई टू हो गया। अब तो आराम से कर सकते हो क्योंकि माइनस आपकी माइनस थी, यहाँ से हट गई, ये पाई आ गया है, ठीक है, पाई आ गया। अब इसको जब जैसे करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू में, कॉस इनवर्स वन बाई टू में क्या होता है आपका 60 अंश, और 60 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई थ्री, तो देखो यहाँ से हो जाएगा तो थ्री पाई माइनस पाई बट्टे तीन बराबर कितना हो जाएगा टू पाई बाई थ्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो नेगेटिव वाले को भी हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है तो हमको क्या करना है, साइन में, टेन में और कोसेक, साइन, टेन और कोसेक, इनमें सिंपली माइनस आगे आता है, बाकी बचे जो तीन यानी कॉस, कॉट और सेक इनवर्स, ठीक है, यानी कॉस, कॉट और सेक, इनमें क्या है पाई लगा के, यानी पाई आगे रख लीजिए, फिर वो वैल्यू रख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे पाई आ जाएगी आगे, ठीक है, और आपकी किस में आ जाएगी कॉट में और सेक में, यानी आपकी साइन, टेन और क्या है कोसेक,
कोसेक में क्या होता है, माइनस आगे आएगी, ठीक है, माइनस सिंपली आगे आ जाएगी और आपके बचे कितने, कॉस, कॉट और सेक। इसमें क्या होगा, पाई लगा के आप सेक या कॉस है उसको रख दीजिए तो आपका सिंपली आंसर आते हुए जाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, एक ही आंसर में आ जाएगा, ठीक है, एक ही बार में आपके आंसर आते हुए जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेता हूँ, मान लीजिए सेक इनवर्स माइनस रूट टू, सेक इनवर्स माइनस रूट टू। तो सेक के लिए मुझे क्या करना है, सेक मैंने यहाँ से देखा तो सेक क्या है, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक लगाना है, तो पाई माइनस, अब क्या है आपका सेक इनवर्स दे क्या रखा है, रूट टू ही तो दे रखा है, तो मैं यहाँ से देखूंगा कि पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू किसकी वैल्यू है, रूट टू वैल्यू आपकी पाई बाई फोर की, तो पाई बाई फोर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, बराबर 4 पाई माइनस पाई बट्टे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आपको माइनस दे रखी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत से क्वेश्चनों में, बहुत से आपकी प्रश्नावली के 1 से लेकर 14 जो क्वेश्चन है उसमें बहुत से क्वेश्चनों में आपको इसी प्रकार से दे रखा है कि कुछ तो आपको बिना माइनस के दे रखे थे, उनको आप सीधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और कुछ में माइनस दे रखी है, तो माइनस वाले में क्या करना है, साइन, कॉट और कोसेक, इनमें सिंपली आगे लेना है, इनमें सिंपली माइनस आगे लेना है। जबकि दिक्कत आपको यही होती है, जब माइनस दे रखा हो तभी दिक्कत होती है। तो इसका आप एक बार इस चार्ट को आप आराम से देख लें कि क्या है, साइन, टेन और कोसेक, इनमें सिंपली माइनस आगे आ जाता है और वैल्यू आपको यहाँ से पुट कर दी जाती है जो भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और बाकी बचे कॉस, कॉट और सेक, इनमें क्या है कि पाई लगा के, पाई माइनस करके जो भी वैल्यू दे रखी है वो रख दीजिए और आपका सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपली आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे क्या देखते हैं, आगे क्या है हमारा, यहाँ से आगे चलते हैं तो आगे हमको क्या दे रखा है, परिसर या रेंज दे रखा है, इनका भी बहुत यूज है, यानी परिसर, रेंज, तो कहाँ से कहाँ तक होती है। मान लीजिए मैं पहले लिखता हूँ आपका साइन, ठीक है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, टेन, टेन के बाद क्या है, टेन, टेन के बाद आपका आएगा कॉट, ठीक है, टेन के बाद क्या आएगा आपका कॉट, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स। मैंने ये 6 फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है, परसर के लिए भी मुझे 6 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, ठीक है, परसर के लिए मुझे 6 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं इनका परसर निकालूंगा, देखो, अब देखो, एक तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि आप जो कोऑर्डिनेट बनाते हो, ठीक है, तो ये क्या है, माइनस मान लीजिए पाई बाई टू है और ये आपका प्लस में पॉजिटिव पाई बाई टू है, ये आपका माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है। तो आपको तीन जो वैल्यू आपकी साइन, जो आपकी तीन है, यानी जो आपकी तीन वैल्यू हैं वो आपकी कैसी रहती हैं, एक समान रहती हैं, यानी आपकी तीन वैल्यू क्या रहती हैं कि एक तो साइन, टेन और कोसेक, साइन, टेन और कोसेक, वहाँ भी यही था, माइनस वाले में वही था, तो साइन, टेन और कोसेक, इनकी सिंपली वैल्यू कितनी होती है, तो हम ये चलते हैं आपके माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक चलते हैं। ये आपके माइनस पाई बाई टू से इनकी जो रेंज होती है, इनका जो परिसर होता है वो होता है माइनस पाई बाई टू से लेकर, यानी माइनस 90 पाई बाई टू, 90 से लेकर प्लस 90 तक इनकी रेंज होती है। इन दोनों की रेंज कितनी होती है, माइनस 90 से लेकर, यानी देखो पाई का मान 180 होता है और 180 में से 2 से काटोगे तो 90 हो गया। तो इनकी जो रेंज होती है, इनकी जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है, माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू होती है। इसीलिए हम इनको, अब यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 1, ठीक है, अब पहले क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक बढ़ेगी, फिर 1 से लेकर, फिर जैसे ही आप 120 जाओगे, 135 जाओगे, 160 जाओ, जैसे ही आप एंगल बढ़ते जाओगे 180 की तरफ जाओगे, तो ये 1 से फिर -1 की तरफ चलेगी, फिर 1 से ये -1 की तरफ चलेगी। तो इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है आपकी, माइनस पाई बाई टू से लेकर कितनी होती है, पाई बाई टू तक। इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, ठीक है। फिर पहले इन्हीं की लिख लेते हैं, पहले आपकी कौन कौन सी आपकी साइन है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कौन सी है आपकी कोसेक इनवर्स,
कोसेक इनवर्स ये कहाँ से चलते हैं, तो -π/2 से लेकर ये +π/2 तक आपके चलते हैं, ठीक है, +π/2 तक चलते हैं। अब हम देखते हैं आगे, तो अब क्या रह गया हमारा tan। तो tan में क्या होता है कि tan आप देखिए tan 0 से लेकर अपरिभाषित है, यानी अपरिभाषित है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हमको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। रेंज वही रहेगी -π/2 से लेकर इसकी भी यहाँ तक है π/2 तक, लेकिन इस ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो अपरिभाषित है, यहाँ कोई निश्चित मान नहीं दिया है, 90 अंश पे कोई निश्चित मान नहीं दिया है, और जब 180 पे पहुँचेंगे तो फिर से 0 आ जाएगी, लेकिन नीचे रहेगी, 0 से नीचे रहेगा, 0 से ये नीचे रहेगा, तो अपरिभाषित मान है, इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ये आपका क्लोज ब्रैकेट है पूरा, तो ये क्या है बंद है। इसकी तो फिक्स है कि 1 से यानी -1 से लेकर 1 तक इसकी तो फिक्स है, साइन की फिक्स है, और tan की क्या है यहाँ परिभाषित दे रखा है, tan में 90 परिभाषित दे रखा है, इसलिए हमको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन कॉस की है, तो कॉस में भी यह आपको कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, -π/2 से आपको कहाँ तक दे रखा है, π/2 तक, π/2 तक दे रखा है, लेकिन इसमें माइनस हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका अपरिभाष क्या है, कोसेक कोसेक भी आपका 0 अंश पर क्या देता है, अपरिभाषित दे रखा है, अतः हमको इसमें से 0 निकालनी पड़ेगी, अतः हमको इसमें से 0 निकालनी पड़ेगी। 0 पर क्या है, ये अपरिभाषित है, 0 अंश पर क्या है, ये अपरिभाषित देता है। तो ये तो आपकी 3 की रेंज हो गई। इनकी रेंज कितनी है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। साइन की कितनी है, -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक है। tan इनवर्स की कितनी है, -π/2 से π/2 तक, लेकिन ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ परिभाषित दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे अपरिभाषित दे रखा है। यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है आपका, यहाँ भी इन्फिनिटी होगा और यहाँ भी आपका अपरिभाषित होगा, जिसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कोसेक इनवर्स में -π/2 से π/2 तो होती है, -π/2 से π/2 तो होती है, लेकिन 0 अंश पर ये अपरिभाषित होता है, इसी वजह से इसमें से हमने 0 को कम कर दिया, 0 को हमको कम करना पड़ेगा। बात बची अब कॉस, कॉट और सेक की। बात किन की बची, 2 की बची, कॉस, कॉट और सेक। तो इसके लिए देखो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो इनके लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो इनके लिए ग्राफ बनाते हैं, तो ये आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये आपके होते हैं तो माइनस से यानी 1 से लेकर ये π तक वेरी करते हैं, ये π तक वेरी करते हैं, यानी 1 से लेकर ये 1 से लेकर कहाँ तक, तो π तक होते हैं। ये आपके 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, π तक होते हैं। तो एक तो चीज़ है, इसमें माइनस का कोई झंझट है ही नहीं, इसमें कोई माइनस का झंझट है ही नहीं। तो कॉस हमारा क्या है, 0 से लेकर π तक चलता है। कॉस हमारा कहाँ से, तो 0 से लेकर π तक चलता है, 0 से लेकर π तक चलता है, ठीक है। और कॉट भी हमारा कहाँ तक चलता है, तो 0 से लेकर π/, कॉट भी हमारा 0 से लेकर π/, तक चलता है। कॉट भी हमारा कहाँ तक चलता है, 0 से लेकर π/, लेकिन ये 0 पर कैसा होता है, अपरिभाषित होता है। कॉट हमारा 0 पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ऐसे ही हमारा सेक भी चलता है, सेक भी चलेगा, तो ये 0 से π की तरफ चलेगा, 0 से π की तरफ चलेगा, लेकिन इसमें से हमें -π/2, क्योंकि सेक में क्या है, अपरिभाषित दे रखा है 90 अंश पर, सेक में क्या दे रखा है, अपरिभाषित दे रखा है, तो माइनस आपका π/2 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। π/2 आपका कैसा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। π/2 आपका कम करना पड़ेगा। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपकी कॉट में क्या करना पड़ेगा, कॉट में आपको 0 अंश पर अपरिभाषित दे रखा है, तो 0 आपको यहाँ से कम करनी पड़ेगी, 0 आपको कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइन, tan और कोसेक कहाँ से करते हैं, -π/2 से लेकर +π/2 की तरफ चलते हैं। ये तो आपके 3 चलते हैं, -π/2 से लेकर +π/2 की तरफ। तो रेंज इनकी कितनी हो गई, -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक है। एक तो आपकी साइन की रेंज होगी। साइन के बाद tan की बात करते हैं, तो -π/2 से लेकर ये भी π/2 की तरफ चलेगा, क्योंकि साइन, tan और तीनों चल रहे हैं। लेकिन tan में क्या है कि π/2 पर अपरिभाषित दे रखा है, π/2 पर अपरिभाषित दे रखा है, तो खुला ब्रैकेट हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉस है तो -π/2 से +π/2 की तरफ चलेगा, लेकिन कोसेक में क्या दे रखा है कि 0 अंश पर अपरिभाषित दे रखा है, तो 0 अंश हमको यहाँ से 0 हमको एक कम करना पड़ेगा, यानी 0 हमको कम करना पड़ेगा। कॉस की बात करते हैं, तो कॉस, अब कॉस आपका एक तो है, यहाँ पे कॉस है, सेक और कॉट। तो ये कहाँ से चलते हैं, आपके 1 से लेकर π तक, 1 से लेकर ये π, यानी 1 से लेकर ये π की तरफ चलते हैं, तो 0 से π, 0 से
पाई, ठीक है। जीरो, अच्छा जीरो से चलते हैं, हाँ ये यहाँ पे क्या है, जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है, सॉरी जीरो। तो जीरो से पाई की तरफ चलते हैं, तो जीरो से पाई, ठीक है, जीरो से पाई, ठीक है। और वैसे ही कॉट है आपका, तो जीरो से पाई की तरफ तो चलता है, लेकिन इसमें क्या है, कॉट में क्या, जीरो पे अपरिभाषित दे रखा है, तो जीरो हमको माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही आपका सेक है, तो सेक भी जीरो से पाई की तरफ चलता है, लेकिन उसमें सेक में है क्या कि पाई बाई टू पर अपरिभाषित दे रखा है, और पाई बाई टू पर अपरिभाषित दे रखा है, तो माइनस हमको यहाँ से पाई बाई टू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो या तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपको जो माइनस और प्लस का जो पॉजिटिव मैंने बताया था वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए अब हमारी आती है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स। अब आपको साइन इनवर्स दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। अब याद कीजिए, मैंने साइन में माइनस दे रखा होगा, तो क्या बताया था, साइन, टेन और कोसेक। इनमें क्या है, सिंपली हम माइनस आगे ले लेते हैं, माइनस आगे ले लिया। अब मेरे पास कितना बचा, साइन इनवर्स 1/2। अब आराम से कर सकता हूँ। साइन इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है आपकी पाई/6 की होती है, पाई/6 की होती है। तो यहाँ से क्या करूँगा, माइनस साइन इनवर्स पाई/6। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, -पाई/6 मेरा आंसर हो जाएगा। -पाई/6 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, साइन, टेन और कोसेक, इनमें क्या है, माइनस हमको आगे लेना है, सिंपली हमको माइनस आगे लेना था। बाकी बचे हमारे कॉस, सेक और कॉट। इनमें क्या है कि पाई माइनस करके रखना, ठीक है। हमारा कॉस इनवर्स दे रखा है। अब यहाँ से क्या दे रखा है हमको, कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, अब √3/2, अंडर √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो अंडर √3/2 हमारे 30 अंश यानी पाई/6 की वैल्यू होती है, 30 अंश की वैल्यू होती है। तो पाई/6 यहाँ पे सीधा रख दीजिए आप, पाई/6। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, पाई/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा। वैसे ही हमको कोसेक इनवर्स √2 दे रखा है, कोसेक इनवर्स 2 दे रखा है, कोसेक इनवर्स 2 दे रखा है। तो कोसेक में यानी 30 अंश में किसकी वैल्यू होती है, पाई/6, ये भी आपको पता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स 2 किसकी है, पाई/6 की वैल्यू है, पाई/6। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई/6 हमारा आंसर हो जाएगा, पाई/6 हमारा। ऐसे ही दे रखें, यानी 14 क्वेश्चन दे रखे, ऐसे ही क्वेश्चन है, और एक नंबर में एक क्वेश्चन बन जाता है, सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाएगा कि कॉस इनवर्स √2/2 का मुख्य मान क्या होता है। तो मुख्य मान क्या निकालोगे, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 30 अंश होती है, ठीक है। कॉस में 30 अंश, और जिसको हम एक्स की फॉर्म में लिखेंगे यानी मुख्य मान के रूप में लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम उसको, क्योंकि हम यहाँ पे मुख्य मान निकाल रहे हैं यानी रेडियन में निकाल रहे हैं, तो रेडियन में हम कौन की तरफ लिखना है, पाई/6 लिखना पड़ेगा। पाई का मान 180 होता है, 180 को अब 6 से काटिए, 30 बार कटेगा, सिंपली आ तो वही जाएगा, लौट के आ तो वही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना दे रखा है हमको, टेन इनवर्स -3, माइनस √3। तो 10 में क्या होता है कि माइनस तो आगे आ जाता है, सिंपली आपका माइनस आगे आ गया। अब क्या बचा आपका, 10 इनवर्स √3, ठीक है। जबकि माइनस आपका पहले से है, और 10 इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, 60 होती है, यानी पाई/6 होती है, पाई/3 60 अंश होती है। और 60 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/3 लिखते हैं। तो √3 जो वैल्यू होती है 10 में, वो कितने की होती है, पाई/3 की होती है, ठीक है। माइनस पहले है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -पाई/3, -पाई/3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो ऐसे ही आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में एक नंबर में, या कहीं का भी बोर्ड हो, तो एक नंबर में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको मैं बता चुका हूँ कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, तो कॉस इनवर्स हमको क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स -1/2, हमको ये दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2। तो हमको क्या करना है कि कॉस में है, अब देखो कॉस में है, कॉस में, सेक में और कॉट में, कॉस, सेक और कॉट, इनमें क्या करना है कि पाई लगाएंगे हम पहले, माइनस,
अब पाई पहले आ गया, माइनस भी पहले आ गया, तो अब हम सिंपली रख देंगे कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब क्या है यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में आप पाई/2 की तरफ जाओगे, कॉस में पाई/2 आपकी कितनी होती है 60 अंश की होती है, यानी पाई/3 की होती है। 60 अंश को हम पाई/3 बोलते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा पाई/3। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से पाई माइनस पाई/3, 3 का मल्टीपल कर लीजिए तो 3 पाई माइनस पाई/3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई/3। 2 पाई/3 हमारा सिंपली यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हमारा कितना आ जाएगा 2 पाई/3 आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। बात में अगर टेन की करता हूँ तो देखो टेन में क्या है, टेन इनवर्स -1 दे रखा है। अब साइन टेन और कोसेक इनमें क्या है, सिंपली हमको माइनस बाहर लेना है, तो -10 इनवर्स 1 दे रखा है, और 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की। 45 को हम कैसे लिखते हैं पाई/4 लिख सकते हैं, तो -10 इनवर्स पाई/4। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा -पाई/4 आपका आंसर हो जाएगा। -पाई/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपको सेक इनवर्स दे रखा है, अब देखिए आपको सेक इनवर्स -2/√3, सेक इनवर्स -2/√3। ठीक है, तो अब ये सेक आ गया, कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, इनमें क्या करना है हमको पाई लगाना है माइनस। अब हम वही चीज़ रख दीजिए पहले की तरह, आप तो कर सकते हो 2/√3 बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√2 किसकी √3 किसकी वैल्यू होती है, तो पाई/6 की वैल्यू होती है, यानी 30 अंश की वैल्यू होती है सेक में। 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो वो आपकी 30 अंश की होती है ना, पाई/6 की होती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा पाई/6, पाई/6 यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास पाई/6। तो अब यहाँ से आपके पास कितना हो गया पाई/6। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो पाई/6 हो गया। अब देखो भाई सेक है ये, हाँ सेक है, सेक है। अब कर लीजिए भाई पाई माइनस पाई/6, 6 का करोगे तो ये कितना हो गया 6 पाई माइनस पाई/6, तो यहाँ से कितना होगा 5 पाई/6 आपका आंसर आ जाएगा। 6 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेक दे रखा है तो मैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3 करूँगा। ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स, और 2√3 किसकी वैल्यू है 30 अंश की। 30 अंश को मैं रेडियन में कैसे लिख सकता हूँ पाई/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने पाई/6 कर लिया, तो पाई माइनस पाई/6, 6 6 में से 1 पाई चला जाएगा तो 5 पाई/6 बचेगा। 8वां क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, कॉट दे रखा है, कॉट इनवर्स √3। अब कॉट इनवर्स दे रखा है, तो कॉट इनवर्स में मुझे क्या करना है, सिंपली कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, तो सीधा सीधा दे रखा है। कॉट का क्या है, ये माइनस में तो दे नहीं रखा है, ये तो सीधा सीधा दे रखा है। तो इसमें क्या करूँगा कॉट वाले में मैं, कॉट वाले में क्या करूँ, कॉट कॉट इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 में आप कॉट जाओगे तो कॉट √3 में जाओगे तो पाई/6 की वैल्यू होती है। यहाँ से कितना है पाई/6 की वैल्यू होती है, तो सिंपली मेरा आंसर कितना हो जाएगा पाई/6 मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा कुछ है ही नहीं, प्रश्नावली में बहुत टुच्चे टुच्चे सवाल है। एक दो क्वेश्चन मुश्किल से 15-20 सेकंड 20 सेकंड के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन 20-20 सेकंड का दे रखा है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दे ही नहीं रखे हैं। और एक्सरसाइज आपकी 2.1 में ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। एक बार बता दिया पॉजिटिव आए तो कैसे करना है, पॉजिटिव में तो कोई झंझट है ही नहीं, और नेगेटिव आए तो कैसे करना है, हमको 3 में तो सीधा सीधा माइनस बाहर लेना है, साइन टेन और कोसेक, इनमें सीधा सीधा माइनस बाहर लेना है, माइनस टेन साइन से या कोसेक से बाहर ले लीजिए, और बाकी वैल्यू ऐसे ही पॉजिटिव की तरह पुट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको कॉस सेक और कॉट दे रखा है तो पाई माइनस करके, पाई और माइनस करके बाकी वैल्यू ऐसी रहेगी, यानी कॉस दे रखा है तो कॉस इनवर्स करके जो भी दे रखा है उसका आप मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स। अब देखो 9वां क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस में क्या करेंगे हम, पाई पहले ले लिया हमने माइनस, अब हमारे पास क्या बचा कॉस इनवर्स 1/√2, यही तो बचा मेरे पास। ठीक है, तो पाई माइनस
कॉस इनवर्स। कॉस में आपकी पाई बाई यानी 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√2 आपकी होती है पाई बाई 4 की, पाई बाई 4 की, यानी 45 अंश की होती है, तो पाई बाई 4 यहाँ से लिख लीजिए पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप या सीधा कर सकते हैं, तो 4 पाई माइनस पाई/4 बराबर कितना हो जाएगा 3 पाई/4। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको अगला दे रखा है कोसेक इनवर्स अंडर रूट। अब कोसेक में क्या है कि हमको माइनस सीधा सीधा बाहर लेना है और कुछ करना ही नहीं है। मान लीजिए कोसेक इनवर्स -√2, तो इसमें क्या है माइनस मैंने पहले ले लिया, फिर मुझे बचा क्या कोसेक इनवर्स √2 ये बचा। अब कोसेक में √2 किसकी वैल्यू होती है, कोसेक में √2 आपकी पाई/4 की वैल्यू होती है, यानी 45 अंश की होती है। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे देखूंगा तो माइनस कोसेक पाई/4, कोसेक को यहाँ से हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा माइनस पाई/4। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, 3 चीज़ों को इसने क्या किया जोड़ दिया है, 3 चीज़ों को इसने जोड़ दिया है। अब मान लीजिए पहला आपका दे रखा है tan इनवर्स 1 बराबर प्लस दे रखा है। ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए टेन में क्या है, टेन में और कोसेक में सिंपली माइनस आगे लेना है और कुछ करना नहीं है। तो टेन का मैं करूँगा तो इसमें तो माइनस है ही नहीं, तो टेन 45 की वैल्यू मैं यहाँ से सीधा पुट करूँ क्या, टेन 45 सीधा कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन 45 की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो टेन 45 की यानी टेन 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 होती है, जिसको मैं पाई/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, पाई/4 फिर प्लस कर लीजिए। ठीक है, और कॉस है, अब कॉस में क्या है, कॉस में आप देखोगे तो पहले पाई आगे आती है माइनस का है माइनस। अब कॉस अब क्या रह गया, ये इसकी तरह करोगे कॉस की तरह, तो कॉस क्या रह गया 1/2 रह गया, और कॉस में माइनस पहले आ गई तो 1/2, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 आपकी पाई/3 की होती है। तो यहाँ से मुझे पाई/3 मिलेगा, यानी कॉस का सिंपली मेरे पास कॉस का भी हो गया। अब प्लस दे रखा है, अब मैं साइन वाले को कॉस वाले को मैंने इसकी तरह सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं, पाई आगे ले लिया और 1/2। अब पाई आगे तो 1/2 किसकी होती है 60 की वैल्यू होती है, और 60 क्या पाई/3 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व भी करें। अब साइन है, साइन में क्या है सिंपली आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस होके यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस में दे रखा है। और ये साइन इनवर्स जब ये आपकी कितनी है 60 की, तो इधर 30 की होगी, साइन में ये 30 की होगी। देखो पाई/2 साइन में 30 की, पाई/6 की वैल्यू है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा पाई/6। अब मेरे पास देखो कितना निकल के आया पाई/4, तो ये है पाई/4 तो आपका 10 का दे रखा है, पाई/4 ये है। और इसको सॉल्व करूँगा तो प्लस लगा के इसको जब सॉल्व करूँगा तो 3 एकन 3 माइनस 1 पाई जाएगा, तो 2 पाई/3 बचेगा, 2 पाई/3 बचेगा। और माइनस मेरे पास कितना है पाई/6 है, पाई/6 है। तो यहाँ से देखिए मैं एलसीएम लूँगा तो 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 12 में सबका भाग चला जाएगा, 12 में ऊपर रखूँगा यहाँ पे 4 की जगह, तो 3 बार कटेगा, यानी 3 पाई प्लस 12 ऊपर रखूँगा 4 कटेगा, यानी 8 पाई, 8 पाई माइनस 6 दूनी यानी 2 पाई यहाँ से कम हो जाएगा। 12 ऊपर रखूँगा 2 से कटेगा, तो मेरे पास यहाँ से देखो कितना निकल के आया 8 11, 11 पाई ये गया, 8 3 11, 11 में से कितना कम हो जाएगा 2 कम हो जाएगा। 8 में से कितना कम हो जाएगा, यानी 2 कम हो जाएगा, 8 में से 2 कम हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 9। 8 8 और 3 11, 11 में से 2 पाई चला गया, यानी 9 पाई/12, 3 से काटिए तो ये 3 पाई बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 3 से काटिए ये 3 बार, ये 4 बार कट जाएगा, तो 3 पाई/4 मेरा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा भी दे रहा है, 12वां भी क्वेश्चन दे रखा है, कॉस इनवर्स दे रखा है। देखो कॉस इनवर्स पाई/2 दे रखा है, तो कॉस पाई/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/2 हमारे पाई/6 की होती है। तो अब तो बहुत 12 क्वेश्चन तक आ गया, तो सीधा मैं लिख दूँ क्या पाई/6। तो कॉस इनवर्स में क्या होती है पाई/6 की, कॉस क्या होती है पाई/3, हाँ पाई/3 की होती है। कॉस 1/2 में पाई/3, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स पाई/2 यहाँ पे कितने की होती है, तो पाई/6 होगी। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 पाई/6 की होती है।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा पाई/6। 2 से काटिए 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा पाई/3 प्लस पाई/3 तो बराबर 2 पाई/3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 12 का आंसर कितना आ गया 2 पाई/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ये 2 रखा है कुछ नहीं, 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं है। अब देखो आगे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं संभवतः, इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो यहीं से एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब देखो साइन x बराबर बाई दे रखा है, तो परसर यानी रेंज क्या होगी, मैंने आपको रेंज बताई थी, रेंज सभी की मैंने बताई है आपको कि रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं जिसको हम परसर बोलते हैं। तो वहाँ आपको साइन की पूछा गया, मैंने क्या बोला था कि डायरेक्टली भी आपको पूछी जा सकती है। तो साइन की कितनी होती है -पाई/y से लेकर +पाई/y तक होती है, साइन +पाई/y तक होती है। तो अब देखिए यहाँ पे कहाँ दे रखा है, ये तो आपको 0 से पाई दे रखा है, ये तो नहीं होगा। 0 से पाई दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अब देखो 0 से ये भी पाई दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ये आपका -पाई/2 से लेकर +पाई/2 तक दे रखा है, लेकिन ये क्या है कि बराबर नहीं दे रखा है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन ये मेरा हो जाएगा -पाई/2 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। बाई का मान -पाई/2 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ऐसे ही बाई का मान पाई/2 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो मेरा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1 नंबर में ज़्यादातर बनते हैं, 1 नंबर में ज़्यादातर बन जाते हैं। आगे देखिए 14 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, टेन इनवर्स √3 प्लस होगा क्या है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए 10 में, ठीक है। हाँ माइनस दे रखा है, यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2 ये दे रखा है। अब टेन इनवर्स में √3 कितनी 60 की वैल्यू होगी, √10 में कितने की है 60 की वैल्यू है, यानी टेन इनवर्स पाई/3 की वैल्यू है माइनस। अब जैसे ही आप यहाँ पे माइनस करोगे तो सेक में क्या है, सेक में पहले ही आ जाती है, यानी पाई माइनस। अब आप रख लीजिए, तो अब ये कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। कीजिए यहाँ से, तो पाई/3 टेन इनवर्स की माइनस पाई। अब सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो पाई/3 की वैल्यू होती है। हम कहेंगे ये पाई/2 की वैल्यू होती है, नहीं पाई/2, पाई/3 है क्या, पाई/3 होना चाहिए। 2 किसकी है, सेक में पाई/3 की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। पाई/3 2 तो होता ही नहीं है, 2 तो 90 पहुँच जाएगा फिर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो यह कितना हो जाएगा पाई/3 माइनस 3 पाई हो गया, और 2 पाई, 1 पाई चला गया, तो 2 पाई/3। तो मेरा यहाँ से कितना निकल के आया पाई/3 -2 पाई/3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आपको देखो प्लस की पाई/3 है और माइनस का 2 पाई/3 है, तो यहाँ से पाई/3 मेरा आंसर निकल के आएगा, जो कि माइनस का निकल के आएगा, क्योंकि माइनस वाला डाल है, ठीक है। -पाई/3 आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये आपके 14 क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 1.1 में 14 क्वेश्चन थे, जो आपके बहुत आराम से बहुत जल्दी हो चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे तो आगे की एक्सरसाइज को, यानी 2.2 और उससे रिलेटेड बहुत सी परिभाषाएं उसमें दे रखी हैं, उनको हम लोग आगे देखेंगे, यानी त्रिकोणमितीय जो फलन है उनके इनवर्स हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।